आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय जो हम करवा रहे थे रेलवे में 2001 से लेकर के अभी तक जो प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस थे, उसमें घटना चक्र की बुक से हम जो इंडियन हिस्ट्री था उसके हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज का ये पार्ट है, 5वां पार्ट है। इसमें हम मौर्योत्तर भारत यानी कि जो मौर्य उत्तर भारत था उससे संबंधित क्वेश्चंस रेलवे के जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, इसके साथ ही वो सभी एग्जाम जिसमें मौर्योत्तर भारत या इंडियन हिस्ट्री पूछा जाना है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है या किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आप ऑप्शन ए है, कालिदास। ऑप्शन ए कालिदास इसका सही उत्तर है। अगला, मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक थे। यानी कि जो मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति है उसके लेखक थे तो श्रीहर्ष, कालिदास, चाणक्य, शूद्रक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, शूद्रक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, शूद्रक। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, हर्षवर्धन। तो जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में भारत आया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? हेमचंद्र, अश्वघोष, नागार्जुन, गौतम बुद्ध। तो जो बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है इसे अश्वघोष ने लिखा था। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? नाथ, कुतनार, सतनार, त्रोत तेवर, इलांगो आदिगल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सतनार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, सतनार। सही उत्तर कौन सा है इसका? ऑप्शन बी है, सतनार। देखिए, प्रसिद्ध तमिल जो महाकाव्य है वो मणिमेकलाई की रचना सतनार ने की थी। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेकलाई कोवलन शिल्पाधिकारम के नायक की प्रेमिका नर्तकी माधवी से उत्पन्न पुत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इसकी कृति थी? छतनार, थिरुवल्लुवर, इलंगो अडिगल, कालिदास। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, इलंगो अडिगल। इसका जो सही उत्तर है वो है इलंगो अडिगल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, इलंगो अडिगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो जो इसको है 2x में कर लेना या 1.5x में करके देख लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जो रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबको शेयर कर देना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसी कड़ी में देखते हैं, भारत के किस राज्य के प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, असम। सही उत्तर क्या? असम। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और प्राचीन संस्कृत साहित्यिक में असम का एक और नाम प्राग ज्योतिषपुर भी मिलता है। क्या मिलता है संस्कृत में? प्राग ज्योतिषपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत डैश थे। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत डैश थे। कवि थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, व्याकरणविद थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, व्याकरणविद। यानी कि जो पाणिनि है वो संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में
लिखी थी? हिंदी, तेलुगु, तमिल, संस्कृत। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, संस्कृत। जो सही है ऑप्शन डी है, संस्कृत। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन के समय की विस्तृत सूचना बाणभट्ट की जो कृति हर्षचरित है से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? पांड्य, पाल, सातवाहन, पल्लव। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, पाल। पाल राजवंश दक्षिण भारत से संबंध ना होकर बंगाल से संबंधित था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था पाल वंश का संस्थापक? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तिरुकुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, तिरुकुरल जो है किस भाषा में है? तमिल भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना संगम काल के बाद की गई थी। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे। जबकि रत्नावली जो है, रत्नावली किसके द्वारा रचित है? तो ये रत्नावली हर्ष द्वारा है। और राजतरंगिणी जो है ये कलहन के द्वारा है, तथा जो मेघदूत है ये कालिदास के द्वारा संस्कृत में रचा गया है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? विष्णु धर्मशास्त्र, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। तो जो इसका सही उत्तर वो ऑप्शन बी है, मनुस्मृति। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, मनुस्मृति जो है इसके रचनाकार मनु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, पांड्य, सातवाहन, शुंग। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, शुंग। ऑप्शन डी इसका सही है, शुंग। ऑप्शन डी सही है, शुंग। जो मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया 184 ईसा पूर्व, कितना? 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की थी वह वंश कौन सा था? तो वह शुंग राजवंश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सातकर्णी, सुशर्मा, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, देवभूति। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या इसके अमात्य वासुदेव द्वारा की गई, जिसके उपरांत वासुदेव ने कन्वायन राजवंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शुंग वंश का, कुषाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, सातवाहन वंश का। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में तो आए ही हैं, बाकी अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन, चंद्रगुप्त का शासन। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कनिष्क का शासन। कनिष्क का शासन। प्रसिद्ध जो कुषाण शासक कनिष्क ने जो है वो शक संवत का प्रवर्तन किया था। इसकी जो इसका समय है वो 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राजरोहण की तिथि भी है। क्या है? कनिष्क के राजरोहण की तिथि जो है क्या है? 78 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, शक संवत। क्या है? शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी, कितना? 78 ईस्वी याद रखेंगे, 78 ईस्वी। सॉरी, पीछे जो ईसा पूर्व बोल गए थे वो गलत है, 78 ईसा ईस्वी, सॉरी 78 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक
पंचांग का प्रथम मास होता है? तो सभी लोग जानते होंगे, चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए है चैत्र। कौन सा? चैत्र। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है संकर्षण और वासुदेव का, संकर्षण, वासुदेव एवं प्रद्युम्न का, सभी 5 वीरों का, वासुदेव का। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, वासुदेव का। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल सिदास का राजदूत था, जिसे बेस नगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर, चरक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, चरक। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है, चरक। देखिए कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, बारंबार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? मनु, चरक, लुकमान, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, चरक। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, चरक। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है, चीनियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री, यूनानी एवं रोमन, भारतीय एवं यूनानी। तो जो इसका सही उत्तर है वो जो है ऑप्शन सी एवं डी दोनों सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में भारतीय तथा यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली का जन्म हुआ। इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 57, 68, 135, 240। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, 135 वर्ष। यानी कि जो विक्रम संवत की शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व में की गई और शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में प्रचलित किया गया था। तो 57 और 78 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 135। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसको 2s की स्पीड में देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें करीब 100 क्वेश्चंस के आसपास करीब कवर हो रहे हैं और इसमें 1 लाइन क्वेश्चन जो है उसको भी हमने रखा है, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। कनिष्क की राजधानी थी अमरावती, कन्नौज, मथुरा, तो जो पेशावर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, पेशावर। ऑप्शन डी इसका सही है, पेशावर। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क, जिनका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, की राजधानी पेशावर यानी कि पुरुषपुर थी। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी, यानी कि जो कनिष्क थे उसकी दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और उनके शासन का जो मुख्य केंद्र था वो उत्तर भारत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रूट पूछता क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया या आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाह्यन। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, कनिष्क। ऑप्शन ए इसका सही है, कनिष्क जो था ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, साहित्य, कला, साहित्य, वास्तुकला। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, कला। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन शैली थी? तो एक थी गांधार शैली। कौन सी थी? एक गांधार शैली थी और जो दूसरी वाली थी वो कौन सी थी? मथुरा शैली। कौन सी थी? मथुरा शैली। मथुरा शैली, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने।
उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यानी कि हिंदू यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित तथा बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है इसका सही है। अगला क्वेश्चन, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए डैश अशोक, खारवेल, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी राजवंश का शासक था। खारवेल के लिए महाविजयराज, धर्मराज आदि विशेषणों का प्रयोग मिलता है। यह जैन धर्म का संरक्षक था, जो यानी कि जो खारवेल था वो जैन धर्म का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य वंश को सजाएं, यानी कि मौर्य वंश को क्या करना है, सजाना है। मौर्य वंश, देखिए ऑप्शन ए है मौर्य शुंग कुषाण गुप्त, बी है शुंग मौर्य कुषाण गुप्त, सी है मौर्य गुप्त कुषाण शुंग और डी है गुप्त मौर्य शुंग कुषाण। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, जो मौर्य है। ठीक है, जो मौर्य है, जो मौर्य जो है तो ये 321 से 184 ईसा पूर्व, और जो शुंग है यानी कि मौर्यों के बाद शुंग आया, जो शुंग है 184 से 73 ईसा पूर्व, और इसके बाद कुषाण का कितना टाइम पीरियड है, तो ये प्रथम शताब्दी है, और गुप्त का 275 से 550 ईस्वी है। इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, अच्छा क्वेश्चन है, किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भारत का नेपोलियन है वो ऑप्शन 20 का सही है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो किस वंश से संबंधित थे, गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 40 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही है उत्तर वो ऑप्शन डी है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के बाद शाकाहार की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग डैश, राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, गुप्त काल। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफी अच्छी थी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इस कारण से इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मेहरौली के लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, पन, दिनार, रूपक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे, तो उन्हें कहते थे हम रूपक। क्या कहते थे, रूपक कहते थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही है, ऑप्शन डी सही है, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक या फिर क्या कहा जाता था, रूपक, ऐसे करके। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर थे एक महान डैश, कवि थे, दार्शनिक थे, खगोलविद थे, ज्योतिषी थे। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसका सही है, खगोलविद।
और जो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका हैं। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो क्या हैं? बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऐसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में 402, कब? 402 ईस्वी में भारत आया तथा 412 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुमारगुप्त प्रथम। इसमें चारों ऑप्शन को मैंने पढ़ा है, तो इस हिसाब से देखा जाए जो ऑप्शन बी जो है वो सही है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। चालुक्य छापों के, ग्रीक आक्रमण के, हून आक्रमण के, पल्लव छापों के। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, हून आक्रमण के। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूनों का आक्रमण विशेष रूप से उत्तरदायी है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त किया था, तथापि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर है वो जो ऑप्शन ए सही है, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख में हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुनों का प्रथम भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वह बुरी तरह पराजित हुए थे। साथियों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम है मिशन विद अनिल गौतम। कौन सा टेलीग्राम है? मिशन विद अनिल गौतम। उस पर आप जाएंगे तो वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास डैश हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, इनमें से कोई नहीं, गुप्त काल के कवि थे। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी जो सही है, गुप्त काल के कवि थे। गुप्त काल के कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनके ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे? कवि, भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, वैद्य। तो इसका जो सही है ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, गणितज्ञ। ऑप्शन सी सही है, गणितज्ञ। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय, क्या कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? आर्यभट्टीय। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका सही है, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का लगभग, जो कुमारगुप्त प्रथम था उसका लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमारगुप्त ने सुसंगठित एवं सुशासित बनाए रखा तथा उसने शांतिपूर्ण वैदेशिक संबंधों को भी स्थापित किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन सी इसका सही है, हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इसका सही है, हर्षवर्धन। देखिए, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में पूछा गया, आरआरबी रांची में पूछा, आरआरबी रांची का जो 2006 का एग्जाम था, 2004 का एग्जाम था, आरआरबी अहमदाबाद का जो एग्जाम था 2007 का, उसमें पूछा गया। और भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना है क्वेश्चंस कैसे हैं। और एक मिनट, हाँ, तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण
स्वयं खेती करते थे। कहा है हेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान और निकिटिन। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृतांत सीयूकी नाम से किया जाता है। किसके नाम से किया जाता है? सीयूकी, सीयूकी। अगला क्वेश्चन, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम है? फायान हेनसांग मेगास्थनीज, हेनसांग इत्सिंग थॉमस रो, हेनसांग फायान इत्सिंग, हेनसांग फायान थॉमस रो। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही ऑप्शन? बी सही है, हेनसांग इत्सिंग थॉमस रो। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, हेनसांग हर्षवर्धन, और इत्सिंग था 671 से 695 ईस्वी में, और थॉमस रो था मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने शासन किया था 8वीं शताब्दी के दौरान, 9वीं, 7वीं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, 7वीं शताब्दी के दौरान। जो पुष्यभीत वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 20 का सही है, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। दोस्तों जो ये वीडियो है, हमने 5वां वीडियो है ये, ठीक है। यानी कि जो सामान्य अध्ययन की घोटाचक्री बुक से जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 5 है। ये जब सारे वीडियो बन जाएंगे तो एक जो इंडियन हिस्ट्री का एक अलग से पूरा पार्ट बना देंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? भवभूति, हर्षेन, कन्हल, बाणभट्ट। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, बाणभट्ट। ऑप्शन डी इसका सही, सॉरी ऑप्शन डी जो इसका क्या है, सही है, बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक ग्रंथ से हर्षवर्धन के समय की जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के आश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? यानी कि ऐसा युग्म आपको बताना है जो सही है। अश्वघोष, विक्रमादित्य, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, कनिष्क, कालिदास, समुद्रगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? हर्षवर्धन, कादम्बरी, रत्नावली, 10 कुमार चरित। तो ऑप्शन सी इसका सही है, रत्नावली, ठीक है। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी, नागानंद। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यकाल में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम, नालंदा। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, नालंदा। ऑप्शन डी इसका सही है, नालंदा। नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित कराया था। वह हर्षवर्धन के राजकाल में भी स्थित था। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मा। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय जो बंगाल का समकालीन शासक था वो कौन था? शशांक था। कौन था? शशांक था। अगला क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, कन्नौज। ऑप्शन सी इसका सही है, कन्नौज। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। क्या था? कान्यकुब्ज था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह मौर्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? जो कामरूप है वो किसका प्राचीन नाम है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है क्या है, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? दामोदर, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, गोपाल। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम था कामरूप, वस्ता, गौड़, वल्लभी। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है, गौड़।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? भारती, तिरुवल्लुवर, इलिंगो, कारिकलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, इलिंगो। शिल्पाधिकारम की रचना इलिंगो अडिगल ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तमिल रामायण कृति है, तमिल जो है रामायण कृति है अंदाल की, जैन गोंदार की, कंबन की, रामानुज की। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, कंबन की। ठीक है, कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। इसकी रचना तमिल भाषा में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजा जिसे गंगई गोंड कहा जाता है, चोल राजा जिसे गंगई गोंड कहा जाता है, राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग, मनुनिमि। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, राजेंद्र। ऑप्शन बी इसका सही है, राजेंद्र। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगाई गोंड यानी कि गंगे कोंड की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? आदित्य फर्स्ट, कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र, विजयालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र। चोल राजा राज फर्स्ट ने सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलोनरुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रख दिया। किंतु संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराजा द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, राजराजा द्वितीय। जो इसमें विकल्प दिए गए हैं इसके हिसाब से चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशी शासक था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? चोल, मुगल, ब्रिटिश, पाल। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन ए है, चोल। ठीक है, चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन यानी कि स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? बहमनी, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, चोल। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राजा जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, तैलप द्वितीय। तो इसका जो ऑप्शन डी सही है, तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था? बेंगी, मादुरे, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तो ऑप्शन 20 का सही है, मादुरे। ऑप्शन 20 का सही है, मादुरे। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मादुरे था। मादुरे पांड्यों की राजधानी थी। जो मादुरे था वो पांड्यों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, कांचीपुरम, मादुरे, दिल्ली। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, मादुरे। ऑप्शन सी इसका सही है, मदुरै। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव राज की राजधानी थी, जो पल्लव राज थी उसका राजधानी कहाँ थी? चेन्नापट्टनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, कांचीपुरम। सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम, यानी कि जो कांचीपुरम है वर्तमान में तमिलनाडु का कांचीपुरम जनपद है। ठीक है, अगला देखते हैं। वातापी के चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? चोल, काकतीय, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रकूट। वातापी के चालुक्य साम्राज्य के पश्चात दक्षिणापथ में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना हुई। इस राजवंश की स्थापना का जन्मदाता दंतदुर्ग था। दंतदुर्ग पहले वातापी के चालुक्यों का सामंत था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई अगर कमी वगैरह हो तो कमेंट करके जरूर बताना, तो अगले वीडियो में सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी थी, जो चालुक्य थे उनकी राजधानी थी हलेबीड, श्रीरंगपट्टनम, बादामी, मदुरै।
तो ऑप्शन सी इसका सही है, बदामी। बदामी, ठीक है। दक्षिणापथ के चालुक्यों की राजधानी बदामी या वतापी, ठीक है। बदामी भी लिखा रहता है या फिर वतापी भी लिखा रहता है। क्या? वतापी। वतापी वर्तमान में जो कहाँ है? कर्नाटक में बागलकोट जिला है। वर्तमान में कर्नाटक में बागलकोट जिला है। पुलकेशिन द्वितीय वतापी के चालुक्यों का शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 75 नंबर का क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था नरसिंह वर्मन द्वारा, सिंह विष्णु द्वारा, महेंद्र वर्मन द्वारा, राजा राज द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, नरसिंह वर्मन द्वारा। वतापी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था। बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य की राजधानी वतापी पर अधिकार करके वतापी कोंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है, हर्षवर्धन। वतापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में, गुजरात में। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण में। दक्षिण में, दक्षिण में। वतापी के चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में पांड्यों का शासन था, जबकि मालवा में परमारों ने शासन किया था। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है, यानी कि कौन मैच नहीं करता है? तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है, पांड्य और बेलूर जो है ये मैच नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का आखिरी क्वेश्चन है। बिंद शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? काकतीय, चोल, वाकाटक, पांडव। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, वाकाटक। वाकाटक, वाकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की थी। किसने की थी? बिंद शक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। इस राजवंश के लोग विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे, ठीक है। तो जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाते हैं। और अब जो हैं वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं 2003 से लेकर के 2014 तक, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिपीट भी हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत पहले से आते होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ये फाहियान है। पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो ये वराह मिहिर है। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन है, माल विकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। वाक्वृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश तथा हर्षचरित में से कौन प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो इसमें अमरकोश है। ज्यामिति का जनक किसे जाना जाता है? तो ये यूक्लिड है। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन सेकंड है। राज तरंगिणी द्वारा किस प्रांत के राजाओं का वर्णन मिलता है? तो ये कश्मीर का मिलता है। अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला जो पेज है उसमें देखते हैं, साहित्य के प्रख्यात विद्वान राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? तो परमार वंश से जुड़े हैं। सातवाहन, पाल, पांड्य तथा पल्लव में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो इसमें से जो है वो पाल नहीं संबंधित है। कामरूप का प्राचीन राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये असम, यानी कि असम की राजधानी दिसपुर है। संगम कालीन चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो ये करिकाल है। अगला पेज जो है उसमें देखते हैं, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पूछा जाता है क्वेश्चन है, किस राजा ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम है। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल थर्ड हैं। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। देखो यहाँ पर तिरुवल्लुवर, रत्नावली, तिरुकुरल, राजतरंगिणी तथा मेघदूत में से कौन सी साहित्यकृत संस्कृत में रचित नहीं है? तो संस्कृत में रचित नहीं है वो कौन सी नहीं रचित है? तिरुकुरल, ठीक है। ये तमिल में भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। सातवाहन साम्राज्य की आरंभिक राजधानी अमरावती तथा वास्तविक राजधानी कहाँ प्रतिष्ठान या पैठन थी? भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? रुद्रदामन था।
प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वो क्या था? मेनांडर था। भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। अगला पेज जो है उसमें देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। चरक ने चरक संहिता लिखा था। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्तकालीन राजाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, राजेंद्र चोल प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। व हर्षवर्धन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, हर्षवर्धन हो गया, राजेंद्र चोल हो गया। बाणभट्ट जो थे उन्होंने हर्षचरित की रचना की। अगला जो पेज है उसमें देखते हैं, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। कालिदास ने ऋतु संहार व वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका यानी कि वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पेज है जो देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। मिहिर कुल हूण या हूण के प्रमुख शासकों में से एक थे। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य था। पृथ्वीराज चौहान की सभा में कवि जो थे वो कौन थे? चंद्रबरदाई थे। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि उसे संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया गया था। अगला जो पेज है उसको देखते हैं, राजेंद्र चोल प्रथम ने संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया था। पुलकेशिन द्वितीय की सभा में कवि जो थे वो रविकीर्ति थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मलखेड़ यानी कि मानखेड़ थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। तमिल विद्वानों में से इलंगो अडिगल जैन धर्म का समर्थक था। अशोक, बिंदुसार एवं पुष्यमित्र में से पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो लाइन क्वेश्चंस हैं, आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन। ठीक है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। अगला जो पेज है, हर्षवर्धन के समय में खेतों को घट यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था। यह हेनसांग के लेखों द्वारा ज्ञात हुआ। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंध थे। राजराज प्रथम ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर यानी कि शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत आया था। हेनसांग का भारत प्रसंग का उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि अगले जो पेज है उसमें क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य का नाम शीलभद्र था। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। अगला पेज, भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी अरिमामेडू की खुदाई के दौरान प्राप्त जानकारी से हुई है। शक युग 78 AD में आरंभ हुआ। संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। सातवाहन राजवंश सिमुक ने स्थापित किया था। तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जो हैं वो चोलों ने बनवाया था। अगला पेज, मनु को प्राचीन काल का महान विधि निर्माता कहा जाता है। किसको? मनु को। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। कलहन द्वारा रचित राजतंगनी में कश्मीर का इतिहास है। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा है, बहुत पूछा जाता है। हर्षवर्धन के द्वारा प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। कन्नड़ साहित्य में काव्य शास्त्र पर कवि राजमार्ग प्राचीनतम उपलब्ध कृति है। यह राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई। अगला जो पेज है देखते हैं। पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे। बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य थे। विक्रम संवत्सक संवतगुप्त संवत हर्ष संवत भारत के संवत सही कालक्रम को दर्शाता है। अगला पेज देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। गंधार कला कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल भाषा में थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे।
तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर द्वारा लिखी गई थी। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक यानी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की। अगला पेज जो है, जो कि सेकंड लास्ट पेज है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय यानी कि 9वीं शताब्दी था। थॉमस रो, फायान, हेनसांग विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम है। इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है? फायान और हेनसांग और थॉमस रो। आर्यभट्ट, बाणभट्ट, धन्वंतरी, बेताल भट्ट विशेषज्ञों में से आर्यभट्ट जो हैं महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो हैं प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित हैं। और जो आज का अंतिम पेज है देखते हैं, बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद्र का आश्रयदाता कुमार पाल चालुक्य थे। हड़प्पा की सभ्यता रंगीन धूसर भांड कुषाण जो हड़प्पा की सभ्यता है और रंगीन धूसर भांड, कुषाण जो है गंधार कला रूप, मुगल जो है अजंता की चित्रकला, मराठा जो है पहाड़ी चित्रकला में से जो कुषाण और गंधार कला रूप है, जो कुषाण गंधार कला रूप का जो सही जोड़ा है, ठीक, ये सही है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 50 मिनट का करीब वीडियो हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किए जो कि मौर्योत्तर भारत से संबंधित है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई इसमें त्रुटियां रह गई हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना और अगले वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना जो रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।